हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम लेसन पढ़ेंगे किंग मिदास गोल्डन टच। किंग मिदास गोल्डन टच बहुत ही सुंदर कहानी है फ्रेंड्स। चलो हम इसको पढ़ते हैं। यह कहानी ग्रीक मिथ्स में से लिया गया है, मतलब ग्रीक के पौराणिक कथाओं में से एक कहानी ली गई है। तो पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। मैनी ईयर्स एगो, कई वर्ष पहले की बात है। देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड मिदास। what was the name of king? Midas king. Okay, the name of the king is Midas. There lived a king Midas. वहाँ कौन रहता था? मिदास नाम का राजा रहता था। किंग मिदास हैड वन लिटल डॉटर। किंग मिदास की एक लड़की थी, एक बेटी थी, हुज नेम वाज मेरीगोल्ड। What was the name of Marigold? What was the name of daughter of king? Marigold. Name was the daughter of king, whose name was Marigold. King Midas was very, very rich. King Midas was very, very rich. King Midas जो राजा था वह बहुत ही अमीर था। It was said, वह कहता था, that he had more gold than any other king in the world. What was said by king? King Midas was very, very rich. It was said that he had more gold than any other king in the world. पूरी दुनिया में जितने भी राजा होंगे उनसे सबसे ज़्यादा अधिक गोल्ड इस किंग मिदास के पास है, ऐसा वह समझता था, ऐसा वह, और उस समय ऐसा कहा भी जाता था। ओके। वन रूम ऑफ हिज ग्रेट कैसल, कैसल मीन्स पैलेस, उस राजा का जो पैलेस है वहाँ का वन रूम वाज ऑलमोस्ट फिल्ड विथ येलो गोल्ड पीसेस। उस पैलेस में जो एक कमरा था, उस कमरे में पूरा कमरा गोल्ड पीसेस से भरा हुआ था। ओके। एट लास्ट द किंग ग्रेव सो फॉन्ड ऑफ हिज गोल्ड दैट ही लव्ड इट बेटर दैन एनीथिंग एल्स इन ऑल द वर्ल्ड। तब आखिर में क्या हुआ कि किंग के मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई, उसके मन में आया कि बहुत ही वह गोल्ड को प्यार करने लगा, चाहने लगा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वह गोल्ड को ही अच्छा मानता था। उसके लिए सब कुछ गोल्ड था। दुनिया में जो कुछ भी था उससे सबसे अच्छा उसका गोल्ड ही था, उसका सोना। ही इवन लव्ड इट बेटर दैन हिज ओन लिटल डॉटर। वह अपने बेटी से भी ज़्यादा सोने को पसंद करता था, गोल्ड से प्यार करता था। ही इवन लव्ड इट बेटर than his own little daughter, dear little rosy cheeked marigold. उसकी बच्ची जो थी, बेटी थी, गुलाबी गाल, कितनी डियर लड़की थी उसकी, बहुत ही अच्छी लड़की थी, इतनी सुंदर बेटी थी, उससे भी ज़्यादा वह गोल्ड से प्यार करता था, सोने को पसंद करता था, सोना। His one great wish seemed to be for मोर एंड मोर गोल्ड। और उसकी और इच्छा बढ़ने लगी कि और गोल्ड वो जमा करे, और गोल्ड उसके पास होना चाहिए, ऐसी उसके मन में इच्छा निर्माण हुई। वन डे while he was in his gold room counting his money, a beautiful fairy boy stood before him. एक दिन क्या हुआ? One day while he was in his gold room, एक दिन की बात है, वह अपने कमरे में गोल्ड रूम के कमरे में था और काउंटिंग कर रहा था मनी। गोल्ड के जो मनी थे उसको काउंटिंग कर रहा था। लेकिन उस समय अ ब्यूटीफुल फेरी बॉय स्टूड बिफोर हिम, और एक सुंदर परी लड़का उसके सामने खड़ा हुआ। द बॉयज फेस शोन विथ अ वंडरफुल लाइट, और जो परी लड़का था उसका चेहरा चमक रहा था, बहुत ही अद्भुत प्रकाश में उसका चेहरा चमक रहा था। एंड ही हैड विंग्स
उसको पंख भी थे, पंखे थे। ऑन हिज कैप, उसके कैप पर पंखे थे। एंड विंग्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में भी पंख थे। इन हिज हैंड, उसके हाथों में भी पंख थे। ही कैरिड अ स्ट्रेंज लुकिंग वांड एंड द वांड ऑल्सो हैड विंग्स, उसके पास एक अद्भुत छड़ी थी, उस छड़ी में भी उस छड़ी में भी पंख लगे हुए थे, राइट। द बॉयज फेस शोन विथ अ वंडरफुल लाइट एंड ही हैड विंग्स ऑन हिज केप एंड विंग्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में भी पंख थे। इन हिज हैंड, उसके हाथों में भी पंख थे। ही कैरिड अ स्ट्रेंज लुकिंग वांड एंड द वांड ऑल्सो हैड विंग्स, उसके पास जो छड़ी थी उसमें भी पंख थे। मिदास, यू आर द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सेड द फेरी बॉय। फेरी बॉय जो परी लड़का था उसने कहा, मिदास यू आर द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। देयर इज नो किंग हु हैज सो मच गोल्ड एज यू, और इस दुनिया में ऐसा कोई राजा नहीं होगा जो आपसे ज़्यादा सोना किसी के पास होगा। दैट मे बी, सेड द किंग, और किंग ने क्या कहा, हो सकता है, ऐसा शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। एज यू सी आई हैव दिस रूम फुल ऑफ गोल्ड, एज यू सी आई हैव दिस रूम फुल ऑफ गोल्ड। और किंग क्या कहते हैं, जैसे आप देखते हैं यह रूम पूरे गोल्ड से भरा हुआ है, पूरे सोने से भरा हुआ है। बट आई शुड लाइक मच मोर, लेकिन मैंने इससे भी और ज़्यादा पसंद करना चाहिए, और मुझे गोल्ड चाहिए, ऐसा राजा कहते हैं। फॉर गोल्ड इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। और क्योंकि गोल्ड कैसा है, इस दुनिया में सबसे अद्भुत वस्तु है। तो फॉर गोल्ड इज द बेस्ट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, आर यू श्योर, आस्क्ड द फेरी। उसके बाद फेरी बॉय जो परी लड़का होता है वो कहता है कि आप इसके लिए निश्चित है, आर यू श्योर, आस्क्ड द फेरी। आई एम वेरी श्योर, आंसर द किंग, और किंग ने उत्तर दिया कि वो उसके लिए राजी है, निश्चित है कि और उसके पास गोल्ड हो तो उसको और खुशी होगी। इफ़ आई शुड ग्रांट यू वन विश, सेड द फेरी। और परी बॉय बोलते हैं, यदि मैं आपको एक इच्छा पूरी करने की आपको ताकत दूँ या सहमति दूँ, क्या आपकी इच्छा कोई पूरी कर सकता हूँ मैं? वुड यू आस्क फॉर मोर गोल्ड, अगर आप ज़्यादा सोना चाहते तो उसके लिए मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, ऐसा परी बॉय कहता है। आगे क्या होता है, इफ आई कुड हैव बट वन विश, ओ काश मैं ऐसा कर सकता, एक इच्छा थी, यानी सेड द किंग, इफ आई कुड हैव बट वन विश, सेड द किंग। किंग कहते हैं काश ऐसा होता। I would ask that everything I touch should turn to beautiful yellow gold. तब अपनी इच्छा जाहिर करता है राजा, I would ask, अगर मैं चाहूँ तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। I would ask that everything I touch should turn to beautiful yellow gold. मैं जिस किसी भी वस्तु को अगर छू या टच करूँ तो वह वस्तु किस में टर्न हो जाए, गोल्ड में बदल जाए, ऐसी इच्छा राजा जाहिर करता है। Your wish shall be granted, said the fairy. आपकी इच्छा को मंजूरी दी गई है, आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी, said the fairy. वो परी लड़का ऐसा उसको आशीर्वादित करता है। At sunrise tomorrow morning your slightest touch will turn everything into gold. और फेरी बॉय कहते हैं जैसे ही कल से सूर्योदय होगा, सनराइज होगा कल से, और थोड़ा सा भी आपने किसी वस्तु को टच किए तो वह वस्तु गोल्ड में बदल जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। बट आई वार्न यू दैट योर गिफ्ट विल नॉट मेक यू हैप्पी। लेकिन फेरी बॉय कहते हैं परंतु, बट आई वार्न यू, मैं आपको एक चेतावनी देता हूँ, यह जो आपका गिफ्ट है, योर गिफ्ट विल नॉट मेक यू हैप्पी, यह जो आपका गिफ्ट है
यह आपको कभी हैप्पी नहीं रखेगा, खुश नहीं रखेगा। आई विल टेक द रिस्क सेड द किंग, और राजा बोलते हैं कि मैं इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हूँ, इस रिस्क को उठा लूँगा। इस तरह से राजा सहमत हो जाता है। और आगे क्या होगा राजा के साथ, व्हाट विल बी हैपन विद द किंग, जो हर चीज़ को टच करेगा तो हर चीज़, हर एवरीथिंग विल टर्न इनटू गोल्ड। तो क्या होगा, चलो आगे के वीडियो में हम इस कहानी को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।